हे भारत, जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ। अज्ञातवास में यह भी हुआ। कौरवों से जुए में पराजित होकर पांडव शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास समाप्त करके राजा विराट के यहाँ वेश बदलकर 1 वर्ष का अज्ञातवास कर रहे थे। युधिष्ठिर, कंक, भीमसेन, बल्लव, अर्जुन, बृहन्नला, नकुल, ग्रंथिक, सहदेव, तांतिपाल नाम से कार्य करते थे और द्रौपदी सैरंध्री के रूप में महारानी सुदेशना की सेवा करती थी। राजा विराट का साला सेनापति कीचक रैंद्री के रूप लावण्य पर मोहित होकर उससे पाने के लिए सदैव उद्योग में लगा रहता था। विरोध करने पर वह देवी द्रौपदी का अपमान भी किया करता था। द्रौपदी से यह सुनकर महाबली भीमसेन ने पहले कीचक को पुनः कीचक के भाइयों को मार गिराया। कौरवों के गुप्तचर चारों तरफ पांडवों का पता लगा रहे थे। पांडवों का पता न पाकर ये बेचारे लौट आए। सबों ने दुर्योधन से कहा, राजन, हम लोगों ने दिन रात एक करके जगह जगह पांडवों की खोज की, परंतु कहीं भी उसका पता नहीं लगा। मालूम होता है कि वे बिल्कुल नष्ट हो गए। आनंद का समाचार यह भी है कि कीचक अपने भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से गंधर्वों के द्वारा मारा गया है। कौरव आपस में विचार विमर्श करने लगे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। द्रोणाचार्य ने यह स्पष्ट कह दिया कि पांडव न तो नष्ट हो सकते हैं न तिरस्कृत, क्योंकि वे शूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय और कृतज्ञ हैं। सभासदों ने कहा, पांडवों के अज्ञातवास के 13वें वर्ष में थोड़े ही दिन शेष रह गए हैं। यदि वह पूरा हो गया तो वे मदमाते हाथी और विषधर सर्पों के समान क्रोधातुर होकर कौरवों के लिए दुखदायी हो जाएंगे। मत्स्य देश में पांडवों के होने का अनुमान लगाकर त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने राजा विराट पर चढ़ाई कर दी। राजा विराट की वह गौओं पर अपना अधिकार करके वह उन्हें ले जाने लगा। समाचार पाकर राजा विराट अर्जुन को छोड़कर अन्य पांडवों को साथ ले गौओं को बचाने चले गए। इधर दूसरे दिन दुर्योधन भी अपनी सेना सहित विराट नगर पर चढ़ाया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, दुशासन, विकर्ण, चित्रसेन, दुर्मुख तथा और भी अनेक महारथी दुर्योधन के साथ थे। वे सब कौरव वन में चरती राजा विराट की 60,000 गौओं को सब ओर से रथों की पंक्ति से रोककर ले चले। गौओं को कौरव उतावली के साथ हाँक कर ले जा रहे थे। इसे देख ग्वालों ने विरोध किया, किंतु विशाल सेना के सामने नियत थे ग्वाले भला क्या करते। ग्वालों का सरदार रथ पर चढ़कर राजमहल पहुंचा। वहाँ केवल राजकुमार भला अब क्या करते। वहाँ केवल राजकुमार उत्तर थे। राजकुमार से उसने कहा, राजकुमार, आपकी 60,000 गौओं को कौरव लिए जा रहे हैं। महाराज की अनुपस्थिति में आप तुरंत ही गौओं को छुड़ाने के लिए जाइए। राजकुमार अंतःपुर में बैठे थे। उनके पास कोई सारथी नहीं था। सैरंध्री के परामर्श से बृहन्नला बने अर्जुन सारथी बनकर चले। रास्ते में तो उत्तर बड़ा प्रसन्न था, लेकिन कौरवों को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह सारी मान मर्यादाओं को तिलांजलि देकर धनुष बाण फेंक कर भागने लगा। अर्जुन ने अपना परिचय देकर उसे साहस बंधवाया। फिर उत्तर को सारथी बनाकर कौरवों से गौओं को छुड़ा लिया। उधर सुशर्मा भी गौओं को वश में करने के लिए साथ ही साथ राजा विराट को
अपने रथ में डालकर ले जाने लगा। किंतु युधिष्ठिर आदि के रहते हुए यह कैसे संभव हो सकता था। युधिष्ठिर ने भीम को झटपट राजा विराट को छुड़ाने की आज्ञा दी। इधर युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी सुशर्मा के साथ आई सेना का वध करना प्रारंभ कर दिया। भीम के पराक्रम के आगे सुशर्मा भला कैसे ठहरता। सुशर्मा को बंदी बनाकर भीम ने युधिष्ठिर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्षमाशील युधिष्ठिर ने फिर ऐसा साहस मत करना, ऐसा कहकर उसे प्राणदान दे दिया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।